एक खातून हुजूर की बारगाह में आई। मसाइल तो बहुत निकाह के, अभी हजरत बयान करेंगे। एक खातून हुजूर की बारगाह में आई और कहा, या रसूलल्लाह वहब तो लका नफ्सी, सरकार हमने अपने आप को आपको हिबा कर दिया, यानी सरकार मुझसे निकाह कर लीजिए, उम्महातुल मोमिनीन मुझे दाखिल किया। ये मतलब हुजूर को इख्तियार था, खालिसतन लक मिन दूनिल मोमिनीन, आपको चार से ज्यादा जितना चाहें खास आपके लिए जायज है, मुसलमानों को नहीं। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह हमसे निकाह कर लीजिए। तो हुजूर बहुत देर खामोश रहे, कोई जवाब नहीं। तो उसमें एक साहब खड़े हो गए। देखिए वो लोग बहुत सादा लोग थे, कोई तकल्लुफ नहीं उन लोगों के अंदर, कोई तकल्लुफ नहीं। एक बुजुर्ग खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह अगर आपको हाजत नहीं शादी करने की, सरकार इस खातून से मेरा ब्याह करा दीजिए। सुभान अल्लाह, सरकार मेरा निकाह करा दिए। मजलिस में साहबा बैठे, खातून आई, कोई तकल्लुफ नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, निकाह के लिए तो तैयार कुछ है देने के लिए? कुछ है तुम्हारे पास, क्या दोगे? सोचिए, आप कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह के साहबा पर। फरमाया, या रसूलुल्लाह जो कंबल ओढ़े हुआ हूं सरकार, यही कंबल मेरे जिस्म पर है, इसी को मैं ओढ़ता हूँ, इसी को मैं बिछाता हूँ, इसी को मैं पहनता हूँ। सरकार मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं। और इतने गरीब लेकिन मुकाम इतना बुलंद कि अल्लाह फरमाता है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी। आप सोचिए, तो हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं है तो देना तो पड़ेगा। बलो बेखातमे हदीदिन, अगरचे लोहे की अंगूठी से ही देना पड़ेगा, औरत को देना पड़ेगा। यहाँ आज का नौजवान लेता है, कार दीजिए, इतना रुपया दीजिए, घड़ी दीजिए, मोटरसाइकिल दीजिए। मेरे प्यारे मंगता ना बनो, कुरान फरमाता वब्तगू बिअम्वालिकुम, तुम माल देकर औरत को तलाश करो, तुम माल लेकर तुम भिखमंगा ना बनो, फकीर मन बनो, वरना हमेशा जलील होगे और दोगे तो तुम्हारी इज्जत उसकी नजर में हमेशा बढ़ती चली जाएगी। हुजूर ने फरमाया देना पड़ेगा, अगरचे एक लोहे की अंगूठी देना तो पड़ेगा। कहा जाओ घर देख के आओ। देख कर आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यही है। तो हुजूर ने फरमाया कुछ कुरान शरीफ की सूरह याद है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ कुरान शरीफ की सूरह याद है? कहा हुजूर ये फला फला सूरह याद है, पूरे कुरान के हाफिज नहीं है, ये फला फला सूरह याद है। तो हुजूर ने फरमाया जव्वज तो कहा बिमा माक मिनल कुरान, हमने तुम्हारा निकाह इस खातून से कर दिया इसलिए कि तुमको कुरान की ये सूरह मौजूद है। अंदाजा लगाओ, सोचो, रसूलुल्लाह ने दौलत को तरजीह नहीं दिया है, मुस्तफा करीम ने खानदान को नहीं तरजीह दिया है, तरजीह दिया है तो कुरान का सूरह का हाफिज है उसको लेकिन आज किसी मौलाना का बियाह और हाफिज जी का बियाह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्यारे। इसलिए बदलिए ज़हन को, बदलिए। शादियां मुश्किल हो रही हैं, एक तो रिश्ता नहीं लगता और रिश्ता लगता भी है तो मुसलमानों ने निकाह में तरीका बहुत गलत इस्तेमाल कर दिया है। 3 लाख का होटल बुक होगा, हजारों लोग आएंगे और दौड़ा दौड़ा के प्लेट देकर उसको हकाएंगे, जाएंगे, फिर लीजिए दौड़ी। है कि नहीं? हो रहा। ये रसूलुल्लाह के सुन्नत का उल्लंघन हो रहा कि नहीं? अब आप बताइए। और पहले गरीब लोग थे आपके देहात में, नीचे साड़ियां बिछा देते थे और लोग चावल दाल गोश्त लेके देते। इतनी मोहब्बत होती थी। जिस घर में शादी होती पूरा इलाका गांव उस दिन अपना काम ठप कर देता। आज फलां की बेटी की शादी, उसकी मदद कर। आज ये सब मोहब्बतें खत्म हो गई प्यारे, सब खत्म हो गई।
और ये अंग्रेजों के तरीकों को हमने अपना लिया। हुजूर ने फरमाया है आज़मुन निकाह बरकतन अकल्लहु मऊना, सबसे बाबरकत निकाह वो होता है जिसमें खर्च कम हुआ। हम वलीमा करेंगे तो हमारी वाहवाही हो, हमारी शोहरत हो, ये हो वो सब होता है। लेकिन हम बताए आपको हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये है इब्ने अख्तब की बेटी, खैबर के राजा की बेटी है, रसूलुल्लाह से निकाह हुआ है और रास्ते में खैबर और मदीना के हज़रत सफिया का वलीमा हुआ है। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि हमने दस्तरखान बिछाया और लोगों ने अपना, किसी ने पनीर लाया, किसी ने खजूर लाया, किसी ने सत्तू लाया। यही सत्तू से रसूलुल्लाह का हजरत सफिया राजा की बेटी का वलीमा हो गया। सुभान अल्लाह। आप सोचिए आज हम लोग सत्तू खिला दें तो पूरे हिंदुस्तान में बेइज्जत कर देंगे लोग। क्या क्या बात, आपको 10 आदमियों खिलाइए, इज्जत से बुला खिलाइए, प्लेट लेके दौड़ाइए नहीं, यहाँ मांगे वहां, गलत बात है। बहरहाल मौजू बहुत तवील है, हजरत का टाइम आ गया। अभी हमारे हजरत ताहिर लखनवी साहब उस्ताद शोरा हैं, उनको पढ़ना एक वाकया बयान करते हैं बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज से। हम अपनी बात खत्म कर देते हैं, गौर से सुनिए। शौहर बीवी को कैसे रहना चाहिए, सारा मामला इसी में पड़ता है। शौहर समझता है हमारी बांदी है, औरत समझती है हमारा गुलाम। खबरदार, तुम भी मालिक हो, वो भी माल का है, वो घर की माल का है, तुम उसके जिम्मेदार हो, तुम अफसर हो। वो बांदी नहीं है, शादी करके लाए हो, गुलाम नहीं है वो, ये तुम्हारा सरताज है, शौहर है। इसको मोहब्बत से देखना भी इबादत है, बगैर इसके पूछे तुम कहीं नहीं जा सकती। आजकल 10 फेरा अपने मैके शौहर चाहे कुछ कहे, गलत बात है मेरी माओ बहनों, गलत बात है। जो औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर मैके जाती है, अल्लाह उसके फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं जब तक वापस नहीं आ जाया करती है। जाओ अपने शौहर से इजाजत लो, वो कोई बात बोले मोहब्बत से सुनो। और मर्द पर जरूरी है कि मर्द अगर वो कोई फरमाइश जायज करे उसकी पूरी करे, उसके जायज ख्वाहिश का एहतराम करे। देखा आपने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जंग से आ रहे थे, हज़रत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह आज मेरे साथ दौड़ लगाइए, है ना हदीस, कानून शरीयत में ये हदीस है। हुजूर हमारे साथ दौड़ लगाइए, जायज है। हुजूर की उम्र 50 के आगे, हज़रत आयशा की उम्र 12-13 बरस, जाहिर है दौड़ने में बच्ची आगे बढ़ जाएंगी। हज़रत आयशा आगे बढ़ गई, हुजूर पीछे रह गए, ख्वाहिश का एहतराम क्या। लेकिन आप कहेंगे हमारी माँ बन के हमको सिनेमा दिखाइए, हमको भूल भुलैया दिखाइए, हमको ताजमहल दिखाइए, ये ख्वाहिश नहीं। जायज ख्वाहिश कि तुम्हारी सेहत बने, पहला दीजिए आप। हुजूर से आगे बढ़ गई आयशा सिद्दीका, वो हंसने लगी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि वो पैगंबर हैं जिनकी रफ्तार हज़रत जिब्रील की रफ्तार से भी आगे जानती थी। इसलिए कोई धोखे में न रहे कि मुस्तफा पीछे हो गए और आयशा आगे बढ़ गई। उस जमाने के बाद फिर हुजूर ने कहा ए आयशा एक मरतबा और दौड़ लगा लो, पहले तुम्हारी ख्वाहिश थी अब मेरी ख्वाहिश है। हज़रत आयशा हुजूर और मुतबद्दिन हो गए और उम्र ज्यादा हो गई और कम चलना चाहिए, लेकिन तारीख रिवायत बता रही है हज़रत आयशा ने लाख कोशिश किया लेकिन कभी भी हुजूर से आगे नहीं बढ़ी। हुजूर आगे रहे, आयशा पीछे रही। दुनिया वाला को बता दिया कि याद रखो ये वही पैगंबर है जिन पैगंबर की बशरियत जिब्राइल की नूरानियत से आगे बढ़ गई है। जब जिब्राइल नहीं का मुकाबला कर सके तो आयशा सिद्दीका क्या। इसलिए प्यारे बीवी की जायज ख्वाहिश का एहतराम कीजिए। एक हदीस बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज की पढ़ते हैं, एक साहबी है उनका नाम अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू तलहा अंसारी, और उनकी बीवी का नाम उम्मे सुलैम है। वाक़या सुनो, बुखारी शरीफ में हदीस है। उम्मे सुलैम
दोनों बड़े हुजूर के फिदाई, उम्मे सुलैम अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, और शौहर बीवी के बड़े हुकूक को अदा करने वाले। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक बेटा था, 8-9 बरस का छोटा बच्चा, और पसली की बीमारी में मुब्तला था। प्यारे, वो पसली की बीमारी में मुब्तला था। रात भर शौहर बीवी ने उसकी खिदमत की, और जब सुबह हुई तो हजरत अबू तलहा ने कहा, बेटा बीमार है, पसली की बीमारी हो गई है, इसका ख्याल रखना, मैं जाता हूं बाहर। वो बाहर चले गए, और अबू तलहा अंसारी रोजा थे। बहुत ईमान अफरोज वाकया, सुन लीजिए, बस काम देगा आप। जब ये अबू तलहा अंसारी बाहर गए, बेटा इंतकाल कर गया। बेटा इंतकाल कर गया। आज हमारे आपके घर में ये हादसा हो जाए तो बीवी आसमान सर पे उठा लेगी, रोना, चीखना, हंगामा, शौहर को बुलाना, फोन करना। लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ खातून ने, एक बख्त खातून ने कहा, मेरा शौहर रोजे से है, सुभान अल्लाह, नफली रोजे रखा हुआ है, हम अपने शौहर को बेटे के मौत की इत्तला नहीं देंगे, पहले उनको खाना पीना खिला लेंगे। सुभान अल्लाह। शाम में उनका शौहर, जब वो बेटा इंतकाल कर गया, चूंकि नाबालिग बच्चा था, उन्होंने खुद से नहलाया, जो कपड़ा घर में था कफन उसको पहनाया, खुशबू लगाया, और घर के कोने में रख दिया उस खातून ने। शौहर शाम में आया, इधर खाना बनाया शौहर के लिए। शौहर ने सलाम मलैक सलैक किया, कहा बेटे का क्या हाल है? बताइए, बेटा मरा पड़ा, नहाया है, कफन में, चीख निकल जाती है आज की खातून की। लेकिन उस मुअज़्ज़ज़ खातून ने, अल्लाह उन पर रहमत और सलाम नाज़िल फरमाए, उन्होंने कहा पहले तशरीफ लाइए, खाना खाइए। अल्फाज बुखारी की बयान करते हैं, अल्फाज उन्होंने कहा कि कद हदा नफ्सु, बच्चे की सांस ठहर गई है, कद इस तरह है, बच्चा आराम पा चुका है, बच्चा आराम पा चुका है, बच्चा की सांस ठहर चुकी है। ऐसी बात बताई कि शौहर को मौत की खबर भी नहीं हुई, और इत्मीनान हो गया, चलो बच्चा को पसली की बीमारी थी, सांस ठहर गई। और आज हम और आप आएंगे शाम में घर में, तो हम लोग की घर की औरतें कहेंगी, दिन भर का पहले आप हिसाब दीजिए आप मुझे। ये तो होता, यही होता। मेरी माँ बहनों, ऐसा मत करो। आपके शौहर घर आए, सबसे पहले मोहब्बत से सलाम वो करें आपको, वो न करें तो आप सलाम कीजिए, और फौरन पानी पेश कीजिए, पानी पिए, वो हाथ मुंह दें, फ्रेश। खाना पीना खा लें तो पूछिए आपको देर क्यों होगी। लेकिन आज अभी गर्म दिमाग लेकर आया है, फौरन उनको बताइए कहाँ कहाँ थे आप, पानी नहीं, फौरन बताइए, हिसाब दीजिए। जिसकी वजह से प्यारे शौहर बीवी में इख्तलाफ हो जाता है। देखिए, बेटा मरा पड़ा है, खाइए आप, खाना खाइए, हाथ पैर धुलिए, खाना खाया, हाथ पैर धुला, खाना खाया, और वो जवान खातून अपने सिंगार वाले घर में गई, और मुज़य्यन व रास्ता हो गई, अरब की खुशबू, और अरब के सिंगार का सामान लगाकर अपने शौहर के पास आई। रुए जमीन पर ऐसी कोई तारीख नहीं मौजूद। कहा मेरे शौहर, आप जवान हैं, हम जानते हैं आप जवान हैं, और जवान को अगर ख्वाहिश है बीवी की तो आप अपनी ख्वाहिश भी पूरी करें। आप सोचिए, उन्होंने अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ली, हक के जौजियत अदा कर दिया, सारा काम हो गया। उसके बाद बीवी ने कहा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि अगर आपके पास किसी की अमानत हो और अमानत वापस ले ले तो आप क्या करेंगे? तो शौहर ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जो अमानत थी वापस ले लिया। का जब आपका ये ख्याल है तो सुन लीजिए, अल्लाह की अमानत जो आपका बेटा था वो दिन ही में वापस चला गया खुदा के पास, उसकी मौत हो गई। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुमने खाना खिला दिया, तुमने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी, तुमने बताया क्यों नहीं? कहा मेरे शौहर, अगर मैं बता देती तो आप भूखे रह जाते। अल्लाह हो, ये सीरत है साहबा की। मेरी माँ बहनों, ये सीरत आप अपनाइए। यही आज की इस महफिल का पैगाम है। हुजूर के पास सुबह में गए, अबू तलहा अंसारी पूरा वाकया बताया।
तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारी बीवी ने जो किरदार अदा किया है, अल्लाह उस बच्चे के एवज तो मैंने 11 औलाद अता फरमाएगा और सारी औलाद हाफिज़े कुरान होगी, आलिम दीन। बुखारी शरीफ की इसी हदीस में रावी हदीस कहते हैं कि हम लोगों ने देखा है अबू तलहा अंसारी की घर का घर औलाद 11 औलाद से भरा हुआ। और हुजूर ने फरमाया इन्नी रायतो इमरात अबी तलहा ततवद्दो फिल जन्नह, मैंने अबू तलहा की बीवी उम्मे सुलैम को जन्नत में वजू करते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। अरे अभी मरी नहीं है, इंतकाल नहीं हुआ है। हुजूर फरमा रहे हैं मैंने अबू तलहा को की बीवी को जन्नत में वजू करते हुए देखा। ये एजाज क्यों मिला? ये शौहर के हुकूक की अदायगी कि बहरहाल शौहर बीवी का हक अदा करे और बीवी शौहर का अदा करे। जब किसी की तरफ से जाती हो इनवाइट करे तो ये घर आपका जन्नत का नमूना बन जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह पाक इस शादी को बाबरकत बना दे, इस शादी को दुनिया से आखिरत तक कायम रखे। हम दुआ करते हैं बच्ची खुश रहे, माँ बाप खुश रहे, इससे नेक औलाद सालेह पैदा हो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।